अब चलते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। कोई वेव्स हैं जो पॉन्ड के अंदर मूव कर रही हैं, उनकी वेव लेंथ जो है 1.6 मीटर है, एंड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्स, और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो है 0.80 हर्ट्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है हम पहले उसको देख लेते हैं। हमें वेवलेंथ जो है वो गिवन है 1.6 मीटर, और फ्रिक्वेंसी भी हमें गिवन है 0.80 हर्ट्स। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। हमें ये यहाँ पे फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, और चैप्टर में भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, और पिछले न्यूमेरिकल में भी, कि स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो हमें ये डाटा ऑलरेडी गिवन था, हम लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, उनको सिंपल हमने फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट कर दिया, और लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे आप अगर सॉल्व करके देखो तो आपके पास आंसर आएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारे पास जो है स्पीड ऑफ वेव है। So the next numerical is, if 50 waves passes through a point if in the rope in 10 seconds, अगर 50 waves एक रस्सी के ऊपर से 10 सेकेंड्स में पास हो रही हूँ, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, तो हमने बतानी है कि उसका पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अगर हम इसकी जो है वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर हो तो आपने इसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे डाटा में देख लें हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पीरियड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड ऑफ वेव भी फाइंड करनी है। और हमें सिर्फ गिवन क्या है, हमें लैम्डा गिवन है, यानी वेव लेंथ गिवन है, जो कि है 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08 मीटर। और हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स कितने हैं, वो 50 हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स। और टाइम हमें जो गिवन है वो है 10 सेकेंड। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ वेव्स तो ऑलरेडी गिवन थी, तो हमें टाइम भी गिवन है और नंबर ऑफ़ वेव्स भी गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर सकते हैं। एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन थी 50 डिवाइडेड बाई 10, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। 10 का टेबल 50 पे 5 टाइम जाता है, और इसका यहाँ पे जो दूसरा तरीका किया हुआ है वो ये है कि ज़ीरो डिवीजन में भी है और ऊपर भी है, तो इस वजह से हम जो है इनको ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें, तब भी हमारे पास सिर्फ 5 हर्ट्ज़ बचते हैं। तो अभी हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, पीरियड फाइंड कर लेते हैं। पीरियड फाइंड करने के लिए हम इसी फार्मूला पहले हमने ड्राइव किया कि अगर यहाँ पे टाइम इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको टाइम अगर इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में चली जाएगी। तो इसी तरह हमने टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, टी को उस तरफ ले गए और फ्रीक्वेंसी को डिवीजन में ले आए, तो 1/f हमारे पास आ गया। 1/f की जगह हम 1/f की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ़ की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, जो कि थी 1/5। 1/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पीरियड आएगा 0.2 सेकेंड्स। अब फिर से सेम फार्मूला स्पीड का हम लेंगे, जो कि है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ गई थी और लैम्डा भी हमें गिवन था, जो कि हमें पीछे डाटा में हम देख चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 0.08। ये जो थी हमारे पास क्या थी, वेव लेंथ थी जी। अब सिंपल इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीड भी हमें मिल चुकी है। हमें फाइंड ही 3 चीज़ें करनी थी, एक फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, फिर पीरियड ऑफ टाइम फाइंड करना था, और जो थर्ड चीज़ थी वो थी स्पीड। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो गया।